हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है केमिकल स्पिनिंग। जो हमारा स्पिनिंग है, मेथड्स ऑफ स्पिनिंग, ये हमारा इंट्रोडक्शन टू टेक्सटाइल का टॉपिक है, जो हमारी थर्ड यूनिट का लास्ट टॉपिक है, मेथड ऑफ स्पिनिंग। तो जिसके अंदर है हमारी स्पिनिंग दो तरह की थी, मैकेनिकल स्पिनिंग और केमिकल स्पिनिंग। तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो है केमिकल स्पिनिंग यानी रासायनिक कताई। रासायनिक कताई में क्या है कि रासायनिक विधि से निर्मित यानी आर्टिफिशियल फाइबर्स को कताई द्वारा धागों का निर्माण किया जाता है। सबसे पहले रेशे बनाने वाले रासायनिक पदार्थ के गाढ़े घोल को स्पिनरेट के छिद्रों से होकर गुजारा जाता है। धागे का व्यास व धागे की संख्या आवश्यकता अनुसार रखी जाती है। यानी जो हमारी स्पिनिंग है, केमिकल स्पिनिंग, वो हम रासायनिक पदार्थों के साथ करते हैं, जिसमें स्पिनरेट के छिद्रों से हम उस घोल को निकालते हैं। और जो हमारे धागों का साइज़ होता है वो स्पिनरेट के होल के अकॉर्डिंग होता है। अगर स्पिनरेट के छिद्र छोटे हैं तो हमारे धागों का जो साइज़ है वो बहुत पतला होगा, और अगर स्पिनरेट के छिद्र बड़े हैं तो उसी के अकॉर्डिंग हमारे धागे मोटे प्राप्त होंगे। स्पिनरेट के छिद्रों के बाहर निकलने के पश्चात रेशे सूख जाते हैं, जिसे बटकर, खींचकर अथवा ऐंठन देकर स्पूल पर लपेट दिया जाता है। यानी जब हमारे स्पिनरेट में से धागे निकल के आते हैं तो उनको हम बट लेते हैं, खींचकर या ऐंठन देकर उन्हें एक बॉबिन पे या स्पूल पर लपेट लेते हैं। जो हमारी स्पिनिंग है, केमिकल स्पिनिंग, वो भी 4 तरह की हैं, जिसकी पहली स्पिनिंग है वेट स्पिनिंग यानी आर्द्र कताई। मानव निर्मित तंतुओं के निर्माण की प्रथम व्यावसायिक सफल विधि आर्द्र कताई यानी वेट स्पिनिंग है, जिसे सेल्यूलोस फाइबर यानी रेयॉन हेतु उपयोग में लाया गया। इस विधि में आवश्यक रूप में एक उपयुक्त द्रव का घोल यानी पॉलीमर सॉल्यूशन, जो कि लिक्विड फॉर्म में होता है, उसका यूज़ किया जाता है। इस घोल को पंप द्वारा छोटे छिद्रों में से निकाला जाता है, जिसे स्पिनरेट कहा जाता है। जैसे ही तंतु इस बात में से निकलते हैं वे सूखते जाते हैं और अंतहीन लंबाई का धागा तैयार हो जाता है। इसके बाद इसे खींचा यानी ड्राइंग आउट किया जाता है तथा धुलाई द्वारा साफ किया जाता है और सूखने के बाद लपेट लिया जाता है। यानी जो हमारा पॉलीमर सॉल्यूशन है या सॉल्वेंट है वो इसमें होता है, और फिर इसके द्वारा पंप, ये हमारा पंप है, इसके द्वारा ये पंप में जाता है। फिर ये हमारे केमिकल जो हमारा धागे हैं वो उसमें से जाते हैं, और ये हमारा पूरा केमिकल बाथ है जिसमें हमारा केमिकल होता है, और इसमें से ये बात पूरा बंद होता है और इसमें से धागे निकल के जाते हैं। ये हमारा स्पिनरेट है, और ये जो छोटे छोटे होल्स हैं ये स्पिनरेट के छिद्र हैं, और ये जो सॉल्वेंट है इसमें से निकलता हुआ इसमें जाता है, और जिससे देखिए बाद में ये हमें धागे प्राप्त होते हैं। और इसमें केमिकल बाथ में ही ये धागे सूखने लगते हैं, और ये सूखने के बाद रोलर्स से गुजारे जाते हैं, और बाद में धोने के बाद में ये बॉबिन्स पर लपेट लिए जाते हैं। तो जो ये हमारी केमिकल स्पिनिंग है, इसमें हम अपनी इच्छा अनुसार धागों की लंबाई बना सकते हैं। धागा हम कितनी भी लंबाई का बना सकते हैं। और जो ये केमिकल स्पिनिंग है, ये हमारी केमिकल स्पिनिंग की पहला मेथड है, जो है वेट स्पिनिंग। उसके बाद हमारी ड्राई स्पिनिंग, मेल्ट स्पिनिंग एंड बाई कंपोनेंट स्पिनिंग होगी, जो मैं आपको बाद में बताऊंगी।